सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। आज अपने जीवन की बहुत अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ, कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। 2018 के बाद मुझे पागलपन के अटैक होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से मुझे दौरे पड़ते थे। मेरे मुंह से झाग आने लगता था, हाथ पैर मुड़ जाते थे, मेरी सांस फूलती थी। जब मुझे 5 घंटे बाद होश आता था, मैं किसी को पहचानती नहीं थी। मुझे अपनी फैमिली को देख के गुस्सा, मम्मी पापा किसी को देख के बहुत गुस्सा लगता था। कोई भी सामान मेरे हाथ में होता था मैं फेंक देती थी, तोड़ देती थी। अपना गला खुद से दबाना और भाग जाना, कपड़े अपने निकाल देना, किसी से बात नहीं करती थी, खाना नहीं खाती थी, एक हफ्ते खाना नहीं खाया। एक प्रॉपर तरीके से मैं बुरी पागल हो चुकी थी। अकेले बैठ के अपना बाल नोचते रहना, रोती रहती थी अकेले। नींद नहीं आती थी मुझे। मैं एक दिन में 2-2, 3-3 गोलियां नींद की खाती थी कि मुझे नींद आए, फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। इस पागलपन की अटैक की वजह से मुझे दौरे पड़ते थे, तो मैं घर से भाग जाती थी। दिन पे दिन प्रतिदिन मेरी पागलपन के अटैक बढ़ते जा रहे थे। मेरी फैमिली पूरी रात सोती नहीं थी। 2-3 घंटे मेरी मम्मी जागती थी, मुझे देखती थी, फिर मेरी बहन जागती थी। ऐसे करके रात में दोनों सोते नहीं थे, पूरी रात मुझे देखते रहते थे। खिड़की दरवाज़ा बंद रखते थे। मैं खुद से ना खा पाती थी, न नहा पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। सब कुछ मेरी मम्मी करवाते थे। मेरे को नहलाना है तो मम्मी नहलाती थी। नहीं तो पूरी प्रॉपर तरीके से मैं पागल हो चुकी थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ होश नहीं होता था। जब मैं होश में आती थी तो देखती थी कहीं मेरे चाकू से, ब्लेड से, कहीं गर्दन में, कहीं हाथ में पूरा ब्लड बहा हुआ है, चाकू लगी हुई है। मैंने 2-3 बार सुसाइड करने को सोचा। एक बार कुएं में छलांग लगा दी, एक बार मैंने फांसी भी लगा ली थी पूरी। ऐसी मतलब मैं सोचती थी मैं मर जाऊं, जी के भी क्या करूँगी मैं। मेरी ये कंडीशन देखकर मेरे घर वालों ने बहुत बड़े हॉस्पिटलों में ले गए, बहुत जगह अन्य जगहों पे मुझे ले जाया गया, पर मैं कहीं से ठीक नहीं हो रही थी। दिन पे दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मैं ठीक हो भी सकती हूँ। इस तरह मैं पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। मेरे घर वालों ने 20 से 25 डॉक्टरों को बदला। लखनऊ में मैंने दिखाया 2-3 डॉक्टरों को, दिमाग वालों को। उन्होंने कहा है ये समय के साथ ही ठीक हो सकता है, दौरे की बीमारी है, लाइफ टाइम भी चल सकता है, लाइफ टाइम दवा खानी पड़ेगी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी बेटी पागल हो चुकी है, कभी ठीक नहीं हो सकती। 2019 में मेरी शादी हुई। मेरी फैमिली को, ससुराल वाले को नहीं पता था कि मेरी ये कंडीशन होती है, पागलपन के अटैक होते हैं। शादी के बाद ही 2-3 महीने बाद बहुत ज़्यादा अटैक बढ़ गए। मैं बीमार रहने लगी, कुछ काम नहीं कर पाती थी। अपने सास को गाली देना, ननद को गाली देना, जैसे मैके में करती थी, सबको मारना पीटना, वैसे वहाँ भी शुरू हो गया था। उसके बाद फिर ससुराल वाले कहने लगे ये पागल है, कभी सही नहीं हो सकती, इसे ले जाओ यहाँ से, ये मारती है, पीटती है, ऐसे करती है। फिर बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी। मैं ससुराल में ऐसी बिना, गांव में तो घूंघट लेते हैं, मैं बिना घूंघट लिए पल्ला फेंक के बाहर निकल जाती थी। तो लोगों को लगता है कि कैसी हरकतें कर रही है ये। बाल पूरे खुले करके रात में निकल जाना, दिन में किसी भी सामने निकल जाना। मेरे जितने बगल के लोग थे सब कहते थे कैसी लड़की से शादी कर ली है। मेरे हस्बैंड को भी बोलते थे इसे छोड़ दो, सही नहीं है, लड़की है, पागल है, इससे क्यों शादी कर ली। सब लोग ऐसे तरह की बातें बोलते रहते थे। मेरी मैरिड लाइफ पूरी टोटली ख़राब हो चुकी थी। मैं प्रतिदिन बहुत बीमार रहती थी। मेरे धीरे हस्बैंड भी मुझसे बात करना बंद कर दिए। उनसे भी लड़ाई झगड़ा मेरा बहुत होता था। मैं उन्हें अपने पास नहीं आने देती थी, उन्हें देखना नहीं चाहती थी। अपने हस्बैंड को देख के मुझे गुस्सा लगती थी, इतनी गुस्सा लगती थी कि उन्हें देखना मैं पसंद नहीं करती थी। उसके बाद फिर धीरे हम दोनों का एकदम से मतलब ना, फिर उन्होंने भी मुझे देखना पसंद करना बंद कर दिया, मैंने भी। फिर पूरी तरीके से फिर हमारा डिवोर्स होना हो गया कि अब अलग ही हो जाना अच्छा है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। मैं इतनी बीमार रहती थी, ऐसी हरकत करती थी। तो ये कंडीशन देख के मेरे ससुराल वाले मुझे मैके छोड़ दिया कि वहीं रहो, तुम पागल हो, यहाँ रहोगी तो ऐसे ही करोगी। तो फिर मुझे लाके मेरे मैके पहुँचा दिया गया। फिर मेरे हस्बैंड भी कॉल करना मेरे पास बंद कर दिया। मेरी एक सिस्टर हैं जो दूर की रिश्तेदार है, रिलेटिव हैं, वो अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को बताया कि दीदी ऐसे करो, आपकी लड़की इतनी परेशान है, ठीक हो जाएगी।
परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। आप देखो, उनके कहने पे मेरी मम्मी ने अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री की जितनी भी मीटिंग आती थी उन्होंने देखना ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मम्मी लगातार देखते रहे, जुड़े प्रेयर करते रहे। फिर मैं एक दिन ऐसे अचानक से, सब मेरी फैमिली प्रेयर कर रही थी शाम को, तो मैं भी जाके बैठ गई। जब मैं बैठी मेरी बॉडी में एक अजीब से पता नहीं कैसे हुआ और जैसे करंट सा लगा, झंझनाहट सी मुझे हुई और पूरा पसीना पसीना हो गया। उसके बाद मैं कहीं कुछ तो है। फिर उसी दिन से मेरा थोड़ा दिमाग शांत रहने लगा। फिर मैं भी लगातार अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री जुड़ी रही। 21 सितंबर 2023 को मैं मीटिंग देख रही थी ऑनलाइन। फिर अपोस्टल जी ने स्पेशल प्रेयर की थी पागलपन के अटैक के लिए। जिनको कैंसर के रोग हैं, पागल हैं, अपनी बॉडी को छुएं और मैं कमांड करता हूं शैतान का हर एक पार्ट, उसकी हर एक अंश आपकी बॉडी को छोड़ के जाए और आप फ्री हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जैसे ही मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया मुझे पलटी आई और पूरी शरीर मेरी हील हो गई। फिर मैं अपने भाई के पास लुधियाने आई। लुधियाने में मेरे हस्बैंड भी रहते हैं। जिस दिन मैं लुधियाने पहुंची, शनिवार को पहुंची और संडे को मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए जलंधर चर्च आना था। जैसे मैं पहुंची 9 बजे के करीब पहुंची, 11 बजे मेरे हस्बैंड का कॉल आया। उन्होंने कहना कि चलो ठीक है, जो हो गया, अगर साथ में रहना है तो हम साथ में रह लेंगे। फिर से तुम ठीक हो, कैसी हो, उन्होंने पूछा। फिर वहीं पास में थे, मैं उनके पास गई, उन्हें बुलाया। सुबह मैं, मेरे हस्बैंड, मैंने कहा आप भी चलोगे चर्च? उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। फिर वो चर्च आ गए हमारे साथ। जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम वो चर्च आए, फिर एक बार आए, फिर 2 संडे हम आए। फिर उन्होंने चर्च आना स्टार्ट किया। फिर हमारा डिवोर्स कैंसिल हुआ, हम दोनों साथ में रहने लगे। परमेश्वर ने उन्हें भी चुन लिया और हम दोनों ने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। अब मुझे में कोई भी पागलपन का अटैक नहीं होता, कोई दौरे नहीं पड़ते, कोई ब्लड नहीं आता मुझसे। मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ अब हूँ और अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ ससुराल में। मेरी फैमिली, मेरे सास ससुर सब बहुत अच्छे से अब बहुत प्यार करते हैं, सब मेरे साथ हैं। अब मेरी लाइफ पूरी टोटली चेंज हो चुकी है। मैं ये कहना चाहती हूँ जो पागलपन के अटैक के नीचे हैं, जो बेविचार में, जो नशे में हैं, हमारा खुदा सच्चा खुदा है, जीवित खुदा है। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। अभी मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हैं। मैं इस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह के। जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशाया 41 उसकी 10 आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन इस बहन की जिंदगी में पूरा किया, क्योंकि ये परिवार बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और निराशा के नीचे था और ये बहन अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। जब मुझे पीरियड आते थे, पीरियड के दौरान मुझे हैवी ब्लीडिंग भी आता था। मुझे दिन में 4 बार भी कपड़े चेंज करना पड़ता था। हमने और हमारे हस्बैंड ने बेबी के लिए प्लान किया, पर बेबी कंसीव नहीं हुआ। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में मुझे पानी वाली रसौली डॉक्टर ने बताया। फिर मुझे डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई फिर दिया खाने के लिए। फिर हमने 1 महीना लगातार दवाई खाए, फिर भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हुआ।
पर जब अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो लगातार अंकुर मिनिस्ट्रीज में आना शुरू कर दिया। परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना, ग्रहण किया और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और अब विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरे नाम पूजा है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी टेस्टमनी देने जा रही हूँ। 2017 में मेरी शादी हुई थी, हम दोनों बहुत खुश थे। शादी के बाद मेरे पीरियड में प्रॉब्लम हो गई। महीने में कभी कभी 15 दिन पे पीरियड आ जाते थे। शरीर में कमजोरी, सुस्ती, थकान भी रहने लगा। जब मुझे पीरियड आते थे, पीरियड के दौरान मुझे हैवी ब्लीडिंग भी आता था। मुझे दिन में 4 बार भी कपड़े चेंज करना पड़ता था। पेट में भी दर्द रहता था। शादी के कुछ समय बाद हमने और हमारे हस्बैंड ने बेबी के लिए प्लान किया, पर बेबी कंसीव नहीं हुआ। जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था तो मैं एक दिल्ली के गायनी डॉक्टर के पास गए। वहाँ पे डॉक्टर ने दवाई दिया, बोला 6 महीने तक दवाई खाओ। मैंने 6 महीने तक लगातार दवाई खाई, पर मुझे दवाई से बेबी कंसीव नहीं हुआ। फिर हम उसी लेडी डॉक्टर्स के पास गए। डॉक्टर ने बोला जो जांच होगा सारा। हमने वो सारा जांच करवाए, टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड भी करवाए। उसके बाद अल्ट्रासाउंड में मुझे पानी वाली रसौली डॉक्टर ने बताया। फिर मुझे डॉक्टर ने 1 महीने की दवाई फिर दिया खाने के लिए। फिर हमने 1 महीना लगातार दवाई खाए, फिर भी मुझे बेबी कंसीव नहीं हुआ। जब मुझे बेबी कंसीव नहीं हो रहा था, मेरे मन में बुरे ख्याल आता था अपनी मन को बहलाने के लिए। फिर हमने बिहार चले गए अपनी मम्मी के पास। मेरी मम्मी ने फिर एक गायनी डॉक्टर के पास ले गई बिहार में। वहाँ पर फिर चेकअप करा, अल्ट्रासाउंड करा। फिर डॉक्टर ने वही बताया जो रसौली है तुम्हारी। फिर हमने वहाँ से दवाई खाई। फिर वापस हम अपने घर आ गए दिल्ली। मई 2018 में मैं पहली बार गर्भवती हुई। मेरे जीवन में बहुत खुशी था, जो बहुत दिनों बाद मेरे जीवन में खुशियाँ आई है। मेरा प्रेगनेंसी का 3रा मंथ चल रहा था। इसी दौरान मुझे ब्लीडिंग होने लग गई और मेरा मिसकैरेज हो गया। जब मेरा मिसकैरेज हो गया, मेरे जीवन की सारी उम्मीदें टूट गई। मैं बहुत निराश रहने लगी। अकेले जब कोई नहीं रहता था तो मुझे बहुत रोना आता था। मेरे रिश्तेदार पूछते थे अभी तक बेबी क्यों नहीं हुआ, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी। जब मैं अकेले घर में बैठी रहती थी, अकेली रोती रहती थी, मन में बुरे ख्याल आता था। मेरी भी बेबी रहता तो आज मैं उसके साथ खेलती और बातें भी करती, मैं उसको अच्छे कपड़े भी पहनाती। इसकी वजह से मेरे घरों में लड़ाई झगड़ा भी रहता था। मुझे किसी से बात भी करना अच्छा नहीं लगता था। मैं बहुत परेशान थी, मैं अपने जीवन से बहुत टूट चुकी थी। ऐसे एक दिन जब मैं घर में थी, मेरे यहाँ कोई प्रभु का सुसमाचार सुनाया। जब उन्होंने मुझे सुसमाचार सुनाया, उन्होंने बोला अंकुर निरोला मिनिस्ट्री में जाओ, वहाँ प्रभु हर एक निराशा को प्रभु आशा में बदलते, जिसको बेबी नहीं है उसको प्रभु बेबी भी देते हैं। तो हमने मीटिंग लगातार अटेंड करने लगे। जब मैं गवाहियाँ सुनी तो मुझे जीवन में एक आशा जागी कि जो मुझे भी बेबी होगा। प्रभु हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हर एक ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। उसके बाद हमने लगातार मीटिंग अटेंड करने लगे। फिर 16 अगस्त 2018 को प्रभु के दास ने स्पेशल प्रेयर कर रहे थे, जिसको बेबी नहीं था उसके लिए। हमने प्रेयर को रिसीव किया। जो लोग बेबी नहीं है, जिनके पास अपनी बॉडी पे हाथ रखो, पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी पत्नी या नहीं है, पुरुष अपने सिर पे हाथ रखो। जो लोग दूसरों के लिए रिसीव करना चाहते हैं, अपने पेट पे हाथ रखो। और मैं कमांड करता हूं परमेश्वर की इस प्रेजेंस में, आपके गर्भ फल लेके आए। आपकी रिपोर्ट्स कुछ भी कहें, डॉक्टर्स कुछ भी कहें, आपके गर्भ फल लेके आए। अगर आमीन हो जाए, आपके गर्भ फल लेके आए। अगर आमीन हो जाए, मैं फल लाने के लिए आपको मसा करता हूं।
मैं फल लाने के लिए आपको मसा करता हूं। मैंने कहा मैं फल लाने के लिए आपको मसा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन हो चाहे ब्लेसिंग आपके। जब मैंने इस प्रार्थना को रिसीव किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे बॉडी में एक ठंडक महसूस हुआ और मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ। जब मैंने प्रार्थना अटेंड करने के 1 महीना बाद जब अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो मुझे पॉजिटिव आया। जब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे घर वाले भी बहुत खुश थे, हम लोग बहुत खुश थे। उसके बाद जो भी रसौलियाँ थी वो भी गायब हो गई। प्रभु ने मुझे संभाल के रखा, 9 मंथ अच्छे से संभाल के रखा, कोई भी परेशानियां नहीं हुई। फिर उसके बाद 28/6/2019 को हेल्दी बेबी बॉय के साथ प्रभु ने मुझे आशीषित किया। जब मेरे बेबी मेरे हाथ में आया एकदम सी हेल्दी क्यूट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद किया। हमारे हस्बैंड भी बहुत खुश थे बेबी को देख के, इतना हेल्दी इतना सुंदर बेबी। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे 1 मार्च 2021 को हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। हम अपने बच्चों के साथ बहुत खुश हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। जिन बहनों के पास बेबी नहीं है उन बहनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्रभु पे विश्वास करो और प्रभु हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। जिसको बेबी नहीं है उसको प्रभु बेबी से ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। जैसे परमेश्वर ने मेरे फैमिली को कंप्लीट किया वैसे ही आपको भी परमेश्वर ब्लेस करेंगे। इस बड़ी आशीष के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को दास दासी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सभी को जय मसीह की। आज बहुत सारा यूथ जो नशों के कारण अपने जीवन को खराब कर चुके हैं और उन चीजों से वो कभी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी में हमेशा निराशा को, हमेशा उदासी को देखते थे। पर जब आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर आपको नशों से, उन पाप से आजाद करता है जिनसे आप अपनी ताकत से नहीं निकल पाते। इसी तरह से इस भाई की गवाही को आप सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में छुटकारा दिया। ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਅਫੀਮ ਦਾ ਔਰ ਬੀਅਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਔਰ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ। एम्प्लॉयज़ घटने स्टार्ट हुए। पर जब ये अंकुरला मिनिस्ट्रीज में आए और परमेश्वर की सामर्थ ने इनको छुआ और इनको आजाद किया, तो आइए इस भाई की इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਆ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਪੈਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਸੁਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਬਹੁਤ ਟਾਇਰਡ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਕੁਛ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ।
मैं अफीम दा और बीयर दा नशा करना स्टार्ट किया। मेरे नशे और मेरे व्यभिचार बारे मेरी फैमिली नूं बिल्कुल नहीं पता सी और इहदे नाल नाल साडा फैमिली बिजनेस सी, साडा इंपोर्ट एक्सपोर्ट दा बिजनेस सी, प्लस साडा ट्रकिंग दा बिजनेस सी यूएस दे विच और साडा बिजनेस काफ़ी एक्सपैंड ही और साडे लगभग 400 दे लागे इंपलॉय सी और वो बिजनेस सारा मैं और मेरे सिस्टर हैंडल कर रहे हैं। बट मेरे सिस्टर दा फॉरन दा प्लान सी और वो सारा बिजनेस बाद विच मैं हैंडल कर रहा ही और गलत संगति का होने का करके कि मेरे बिजनेस के उपर बहुत इफैक्ट पिया। इंपलॉयज़ घटने स्टार्ट हुए, 400 तो 200 आए, 200 तो बाद 150 रह गए और होर घटते गए और मेरे कस्टमर्स लूज होंदे गए और मेरी बिजनेस के उपर मेरे सेल्स के उपर काफ़ी इफैक्ट पिया, जिहदे करके मैं डिप्रैशन च रहना स्टार्ट होया और मेरी लाइफ दे विच व्यभिचार दे अटैक होर वध गए। मेरी फैमिली भी इस बारे मैनूं पुछदे हुंदे सी कि तू डिप्रैशन च रहना क्यों, तू डिप्रैशन दे विच किस चीज़ का तेरे उपर बर्डन आ। और जो मेरा बिजनेस डाउनफॉल दे विच जाना स्टार्ट होया और मैं टेंशन दे विच सी कि हुण की होऊगा, मेरी लाइफ पहलां ही व्यभिचार दे विच आ, नशिਆਂ दे विच आ और हुण मेरे बिजनेस दे विच भी अटैक हो रहे हैं और मैं बहुत डिप्रैस ही और मैं बहुत टेंशन लेना ना इस चीज़ की कि हुण अगे फ्यूचर की होऊगा। जो मेरी इदां दी कंडीशन सी और मेरे सिस्टर पहलां ही मसीह दे विच ही, वो पहलां ही जीसस क्राइस्ट नूं फॉलो करदे ही और उन्होंने बैपटिज्मा भी लिया होया ही और उन्होंने मैनूं बहुत गाइड करना कि तैनूं इहो जी लाइफ दे विचों परमेश्वर ही कढ सकदा और मैनूं इस चीज़ का बहुत बुरा लगता हुंदा सी और मैं समझदा हुंदा ਸੀ कि मेरी सिस्टर ने धर्म परिवर्तन किया है तो हुण मैनूं भी करने वास्ते कह रहे हैं। पर वो मेरा एक हंकार ही। पर जो मैं फस्ट टाइम अपनी सिस्टर नाल चर्च गया और चर्च जाके मैं देखा कि उन्हां दा उस दिन ले हैंड ही और जिस दिन मैं सिस्टर का ले हैंड देखा मैं कलीसिया दे विच खड़िया होया ही और अपोस्टल अंकल यूसुफ नरूला जी ने उन्हां दा ले हैंड किया और वो उन्हां नूं जाणदे भी नहीं और जो मेरी सिस्टर के उपर उन्होंने प्रोफैसी की और मैं बहुत हैरान रह गया कि इन्हों तो मेरी सिस्टर का नाम ही नहीं पता और इन्होंने प्रोफैसी किवें करती और मैं हैरान सी इस चीज़ तो कि सच्ची इत्थे परमेश्वर का आत्मा काम करता है। और उस मीटिंग तो बाद फिर मेरा फेथ बिल्ड होया परमेश्वर दे विच और मैं लगातार संडे चर्च अटेंड करनी स्टार्ट की और थर्सडे मीटिंग स्टार्ट की अटेंड करनी और मैनूं लगदा हुंदा सी कि मैं तो बहुत हनेरे दे विच जी रहा और मेरी लाइफ बहुत पाप दे विच आ। पर परमेश्वर का आत्मा सच्चा आत्मा और वो पवित्र आत्मा आ और जे असीं उहनूं अपनाउने तो साडी लाइफ नूं पवित्र कर सकदा है। उस चीज़ ने मैनूं बहुत अट्रैक्ट किया क्योंकि मैं परमेश्वर के विरोध दे विच हुंदा सी। पहलां मैं नहीं इस चीज़ नूं मानदा हुंदा कि परमेश्वर नाम की कोई चीज़ आ क्योंकि मैं अफवाहां के उपर यकीन करदा हुंदा कि जिवें धर्म परिवर्तन कराया जा रहा और मैनूं भी लगदा हुंदा सी कि ये सच आ। पर जो मैं खुद प्रैक्टिकल जाके चर्च दे विच देखिया इदां दा कुछ नहीं। फिर एक दिन मंगलवार मैं चर्च दे विच आया काउंसलिंग लई और काउंसलिंग टीम नूं मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर की सारी और उन्होंने बाद विच फिर मेरा ले हैंड फॉर्म भरिया। 19 नवंबर 2023 नूं जदों मैं चर्च दे विच आया और परमेश्वर दे दास ने मेरे उपर हत्थ रख के प्रार्थना की। ਜਦੋਂ पोस्टली ने मेरे ते हथ रख के प्रेयर की और उस समय मैनू हॉली स्पिरिट ने टच किया और मैनू फील होया कि मेरा बहुत बड़ा बोझ मेरे तो लथ गया है। और उस ले हैंड तो बाद फिर मेरी लाइफ टोटली डिलीवर हुई और मैं उस तो बाद फ्री होया। मेरे ते व्यभिचार दे अटैक बंद हो गए, नशिਆਂ ਦੇ अटैक बंद हो गए और मेरी संगति भी चेंज हो गई। और उस तो बाद फिर मैनू पोस्टली नाल मिलण दा मौका मिलिया और जो मैं और मेरे मदर पोस्टली नूं मिले और उन्होंने असी अपने बिजनेस बारे प्रार्थना वास्ते दस्या और उन्होंने मैनू प्रोफैटिक वर्ड दिते कि मैं थोड़े बिजनेस नूं बहुत एक्सपैंड हुंदा होया देख रहे हैं और उदों तक साडे कोल अपने एसेट्स नहीं हैगे ही यूएस दे विच। पर उन्होंने प्रोफैटिक वर्ड्स तो बाद साडी फ्लीट साडे ट्रक्स ऐड होने स्टार्ट हुए और परमेश्वर ने फिर सानू ट्रक्स दे नाल ब्लैस किया और बिजनेस दे नाल ब्लैस किया और हुण साडे यूएस दे विच ऑलमोस्ट 70 ट्रक ने और परमेश्वर दा आत्मा सानू अद्भुत रीति नाल वधा रहा है। और अज मैं टोटली फ्री हाँ। मेरी लाइफ के विचों व्यभिचार खत्म आ, मेरी लाइफ चों नशा खत्म आ, मैं प्रभु नूं पूरी तरीके नाल अपनी लाइफ दे चुके हैं। और अज मैं यूथ नूं एक मैसेज देना चाहुंदा हां कि जिन्ने भी लड़के और लड़कियां व्यभिचार दे विच ने, नशिਆਂ दे विच ने, मैं सारिਆਂ नूं यही मैसेज देना चाहुंदा कि एक बार चर्च दे विच आओ, जिंदा कलाम बाइबल नूं चुको, उहनूं रीड करो और दैन तुहाडी लाइफ भी मेरे वांग डिलीवर होएगी इस वड्डे छुटकारे लई और इस वड्डी आशीष लई। मैं परमेश्वर का धन्नवाद करदा हां और परमेश्वर के दास और दासी का धन्नवाद करदा हां। सब नूं जय मसीह दी। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, उसकी हजूरी बढ़ रही है हमारे बीच में। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ।
मेरे दिल की शाद मानी मानी गुरबत तेरी मसीहा, मेरे दिल की शाद मानी मानी गुरबत तेरी मसीहा। तू है जिंदगी की रोटी,